अब एक बात यहाँ पर सोचने की बात है, जब तुम्हारा जन्म होता है, माँ बाप कोई ज्योतिषी नहीं है, माँ बाप कोई जन्म कुंडली जानते नहीं है, लेकिन माँ बाप खुश जरूर होते हैं। हालांकि माँ को प्रसव पीड़ा होती है, बच्चे को जन्म देने के समय उसको कष्ट होता है, लेकिन मन में खुशी होती है कि मेरा लाल आया है। अगर वही लाल जवान होने पर अपने माँ बाप के लिए काल बन जाए तो सोचो उनको कितना दुख होगा। जो तुम्हारे जन्म के कारण भी खुश हुए हैं, उनको बचपन भी ऐसे जीना कि बचपन में भी खुशियां देना। कहीं तुम्हारे बचपन की हरकतों से उनकी खुशियां छिन न जाएं, इस बात की जरा फिक्र रखना। और जो तुम्हारे जन्म लेने से 3 साल के तुम थे, ठुमक ठुमक कर चलते थे, तुम्हारी अंगुली पकड़कर वो चलाते थे और तुम्हारा ख्याल करते थे, गोद में लेते थे, मुस्कराते थे, तो कम से कम जवान होने पर, तुम जब जवान हो जाओगे, माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, तो उनको रुलाना मत, दुखाना मत, फिर उनको और खुशियाँ देना। जवानी में कोई ऐसी गलती न करना, जवानी में कोई ऐसी भूल न करना, जवानी में कोई ऐसी हरकत न करना, जवानी में ऐसे कोई खाम खा के काम न करना जिससे कि माता पिता को बैठ कर रोना पड़े। कितने माता पिता कहते हैं कि शत्रु भी इतना नहीं सताता है जितना मेरा पुत्र सताता है। अभी एक माता पिता मेरे पास में आए थे सिवनी जिले में, तो कह रहे थे गुरुजी हमारे बेटे ने हमको मारा है, हाथ टूट गया है। तुमने कहा बेटा कहाँ है, लाओ समझा देते हैं। बोले वो तो दारू पीता है, यहाँ आता ही नहीं, यहीं से कुछ कर दो जंत्र मंत्र। तो हमने कहा इतना लंबा इंजेक्शन नहीं लग पाएगा, सामने ले आते तो कुछ हम मेहनत करते उसके ऊपर। बूढ़े बाप का हाथ तोड़ दिया है, शराब पीता है, बाप हमारे पास बैठकर रोता है। ये पुत्र नहीं है, शत्रु पैदा हुआ है, एक काल पैदा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ इतना पुण्य कमाओ कि आपके घर में पुत्र के रूप में आत्मा आना चाहिए, शत्रु की आत्मा पुत्र के रूप में पैदा ना हो, पुत्र की आत्मा पुत्र के रूप में आए और पुत्र का धर्म निभाए। और ये सब पुण्य से ही संभव है। गांव की कुंवारी कन्याओं को साल में एक बार पूड़ी और खीर खिलाओ, कमजोर गायों की सेवा करो, जर्जर गायों की सेवा करो, गरीब लोगों को वस्त्र दान भी दे दो, गर्म कपड़े दान दे दो, गर्म चादर दान दे दो, और गांव के विकास के लिए समय निकाल करके मेहनत करो, उन्नति करो, ऐसे पुण्य के काम करो। गांव में सत्संग समागम कराओ, भंडारा कराओ, भोजन खिलाओ। इस पुण्य के कार्यों से ही आपके घर में धर्मपुत्र का जन्म होगा, धर्मपुत्र का जन्म होगा। अगर पुण्य के कार्य नहीं किया तो मैंने सुना है एक सज्जन राजनीति में काम करते थे, उनके पुत्र का जन्म हुआ तो बहुत खुश हुए, और वे जब मर गए तो पुत्र बहुत खुश हुआ, और 1000 रुपये की एक सिगरेट उनका पुत्र पीता है, और ऐसी 20 सिगरेट दिन भर में पीता है, 20,000 की। अब बाप की सारी कमाई को धुआं धुआं में उड़ा रहा है, सिगरेट पीकर खींचकर पाकिस्तान तरफ धुआं फेंक रहा है, कभी इंग्लैंड तरफ फेंक देता है, पूरा बर्बाद कर रहा है, नशा में डूबा रहता है। अब इतनी सिगरेट पीता है, 1000 की एक सिगरेट, स्पेशल सिगरेट, आर्डर देकर सिगरेट बनती है उसकी। ये जो नॉर्मल सिगरेट आती है ये तो उसको पसंद ही नहीं है, स्पेशल सिगरेट आर्डर से, जैसे कोई गाड़ी आर्डर से मंगवाओ आप, आर्डर से सिगरेट मंगाता है। पूरा राजनीति से भी पत्ता साफ, बिजनेस से पत्ता साफ, सब कुसंग, सब बुराई, सब चरित्रहीनता, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, कलाचार, ये सब क्यों? क्योंकि बाप ने कभी भी सत्संग से दिल नहीं जोड़ा, बाप ने कभी किसी का भंडारा नहीं किया, इसलिए उनके घर में भंडाफोड़ करने वाला पैदा हो गया, बर्बाद करने वाला पैदा, काल पैदा हुआ है। वे कहते थे लाल पैदा हुआ, लेकिन वो काल पैदा हो गया। इसलिए पुण्य करो, दूसरों को खिलाओ, किसी का काम मत बिगाड़ो, किसी के राह में दीवार मत खड़ी करो, वहाँ वो मकान मत बनाओ। मकान जब बनाओ 2-3 फीट छोड़ कर बनाओ, ऊपर 3 मंजिल बना दो, 4 मंजिल बना दो, 5 मंजिल बना दो, आकाश तुम्हारा है, वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं, ऊपर चले जाओ। ये सड़क पर नींव क्यों खोद रहे हो? गाड़ी अंदर नहीं आएगी, गांव में
धान के बोरा लाद कर घर में ले जाओगे, तुम खुद बैल बन जाओगे, बैलगाड़ी जाने ही नहीं दोगे, जगह नहीं रखा है। रास्ता छोड़िए, रास्ता मत मिटाइए। और मेहमान का सम्मान जिस द्वार पर होता है, अन्न का सम्मान होता है, संत का सम्मान होता है, जिस घर में बूढ़ों का सम्मान होता है, सास ससुर का आदर होता है, जिस घर में बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं और जिस घर के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रबंध किया जाता है और जिस घर के लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जिस घर में प्रवचन की आवाज़ गूंजती रहती है, बूढ़े बच्चे जवान सब बैठकर प्रवचन टीवी में सुनते रहते हैं, उस घर में कभी काल नहीं पैदा होता है, वहां पर महालाल पैदा होता है और कमाल करता है। साहिब बंदगी बोलो, थोड़ा खा लो, बुद्धि एकदम प्रचंड बढ़ेगी, बुद्धि के सागर हो जाओगे। कभी पेट भर के मत खाना, ये चुपके से बता रहा हूं, सबको मत बताना। तुम बहुत बुद्धिमान बनोगे, ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं आपको, बुद्धिमान हो जाओगे। स्मरण शक्ति बहुत तीक्ष्ण रहेगी, कुशाग्र बुद्धि, इंटेलिजेंस ब्रेन आपका रहेगा, याद करोगे फिर भूलेगा नहीं, और दौड़ने का मन होगा। और जरा सा भोजन जरूरत से ज़्यादा अगर पेट में पहुंच गया तो सुस्ती रहेगी, उदासी रहेगी, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहेगी, और सबसे बड़ी बात, बुद्धि का स्मरण कम हो जाएगा, भूलना शुरू कर दोगे, और नींद भी अच्छी नहीं आएगी। ना 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 ना, थोड़ा कम खाने से नींद अच्छी आती है, थोड़ा कम खाने से मेमोरी स्ट्रांग रहती है। ये आज फार्मूला बता रहा हूँ, इसको आज शाम से ही लागू करना, थोड़ा कम कर देना। 1 मुट्ठी चावल सुबह कम खाओ, 1 मुट्ठी शाम को 2 मुट्ठी, 2 रुपये का चावल कम खाओ, 730 रुपये साल में तुम्हारे बचेंगे। अगर 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य तो 7300 रुपये बचेंगे साल में। अगर तुम्हारे गांव में 100 घर हैं, 100 घर, 100 को 7300 से गुणा कर दो तो 7,30,000 बचेंगे। वही 2 मुट्ठी चावल की बचत में हर साल मुझे बुला के प्रोग्राम कर दो, क्या बात है। तुमको ये पता नहीं था 2 मुट्ठी क्यों बचा रहे हैं, हम अपना जुगाड़ बना रहे प्रोग्राम। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। सब गुनगुनाओ, बार बार गाओ। तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है, कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या। गाइए अशोक साहू। कोई मेरी धर्म सिंह साहू आँखों को देखे, संतराम साहू धमतरी, भगवान सिंह डोडोपार। गाइए हो कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को, आँखें सब कुछ बताती हैं, सब कुछ सिखाती हैं, आँखों में सब कुछ छिपा है। आँखों को पढ़ना सीखो, आँखों को देखना सीखो,
अपनी पत्नी की आंख देखो, पति की आंख देखो, बेटे की आंख देखो, आंख की पहचान देखो, आंख में क्या लिख कर आ रहा है। आंख पूरी खुली किताब है, उसको पढ़ना आ जाए तो कभी आप रास्ता भटक नहीं सकते हो। कोई मेरी आंखों को देखे तो समझे। दिल में प्रेम होगा तो आंखों की रौनक बदल जाएगी, दिल में क्रोध होगा तो आंखें लाल हो जाएंगी, और दिल में भाव होगा तो आंखें भर जाएंगी, आंसुओं से भर जाएंगी, और दिल में लोभ होगा तो आंखें चोर जैसी बन जाएंगी। आंखें चेंज होती हैं, आंखें बदलती, इनकी बनावट दिखावट चेंज होती है। आंखों को पढ़ना सीखो, चेहरे को पढ़ना सीखो, और मनुष्य की मुस्कान को भी पढ़ना सीखो, उसकी चाल को पढ़ना सीखो। जिसको इंसान को रीडिंग करना आ गया वो कभी फेल नहीं होता है, सदैव सफल होता है। भाइयों बहनों, आपकी आंख में सब कुछ छिपा है, देखने वाला चाहिए। कभी कभी अपनी पत्नी की आंख को देखो, उसके मन में कितनी करुणा है, कितना प्रेम है, कितना मोह है, कितना भाव है, कितना दुख है, कितनी दर्द है, उसको पहचानो। तुम्हारे प्रति वो कितना न्यौछावर है। और कभी कभी अपने पति की आंख को भी देखना कि उसकी पीड़ा क्या है। जो अंदर की पीड़ा आंखों में झलक आती है, अंदर का आनंद आंखों में झलक आता है, ये आंखें छिपने नहीं देती हैं। इसलिए जो बहुत चालाक होते हैं ना, वो काले रंग का चश्मा लगा लेते हैं ताकि आंख देख ना पाओ, सब छिपाना है उनको। कोई मेरी आँखों को गाइए देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। महाराष्ट्र में मेरा सत्संग था, गुजरात के भक्त विट्ठल भाई हमको पदरौनी के लिए 10 मिनट के लिए बुलाने हैं। 40 किलोमीटर दूर पदरौनी। तो मेरे प्रबंधक ने कहा नहीं हो पाएगा इतनी दूर। तो वे दौड़कर मेरे आगे खड़े हो गए, ऐसे एकदम हाथ करके। मैंने कहा रुको रुको, कहाँ से आए हो? बोले गुरुदेव हमारे यहाँ चलना है। एकदम कांपने लगे। मैंने कहा चिंता मत करो, आराम से बैठो। 40 किलोमीटर हो चाहे 400 किलोमीटर हो, मैंने तुम्हारी आँख को पढ़ लिया, दिल को पढ़ लिया, चलूँगा, तुम घबराओ मत। उधर बैठ के टाइम दिया। जब उनके यहाँ मैं गया, इतना खुशी, इतना खुशी, इतना खुशी। बोले मुझे उम्मीद ही नहीं थी, संत ने मना कर दिया था। हम बहुत दुखी हो गए थे। मैंने कहा मैं किलोमीटर से नहीं जाता हूँ, मैं ज़्यादातर लोगों के प्रेम के मीटर से ही जाता हूँ। आ जाऊँगा, चिंता मत करो। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। भक्त के प्रेम को पहचानो हे गुरुदेव, शिष्य के प्रेम को पहचानो गुरु महाराज, और गुरु की करुणा को पहचानो हे भक्तों, हे शिष्यों। फालतू बात कभी न करना। दिल को रहम दिल बनाओ, प्रेम दिल बनाओ, करुणा दिल बनाओ, और दिल में इतना भाव भरो कि प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। गाइए, एक पंक्ति ये भी गाइए। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। प्रेम सहनशील होता है। प्रेम में गलती हो जाए तो भी प्रेम गम खा लेता है। जो गम ना खा सके तो सुनो प्रेम कम होता है, और जो गम खा ले तो प्रेम की सीमा पार होती है। अपने पति की मेहनत को भी देखना, रात दिन उनकी दौड़ धूप को भी देखना, उनकी चाल को देखना, स्पीड को देखना, उनके परिश्रम को देखना, उनके भूखे प्यासे जीवन को देखना। वे क्यों इतना दौड़ रहे, क्यों मेहनत कर रहे हैं। हे धर्म पत्नी जी, आपकी सुख सुविधाओं को भरपूर करने के लिए, बच्चों के जीवन को नूर करने के लिए, घर के दुख दरिद्र को दूर करने के लिए तुम्हारा पति घोड़े की तरह दौड़ता है। जरा उसको देखना और उसके प्रति करुणा करना और कहना कि तुम धन्य हो, महान हो। उसकी थकान उतर जाएगी और तुम्हारी मुस्कान देख करके वो खुद मुस्कुरा देगा और फिर से नया काम शुरू कर देगा। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो,
कि तुम मेरे क्या जय हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। अपने भाई को भी देखना, किस लिए इतनी फिक्र करता है, किस लिए प्लानिंग बिठाता है, किस लिए इतना दौड़ धूप सेटिंग करता है, किस लिए वो रात दिन सोचता है कि मेरे भाइयों की हस्ती बढ़ जाए, मस्ती बढ़ जाए, मेरे घर में संपत्ति बढ़ जाए, मेरा भाई कोई कमजोर ना रहे। ऐसे भाई को प्रेम देना, उसकी बात को मान लेना, उसके सामने अकड़बाजी मत करना और उसको जवाब मत देना, रिप्लाई न करना, फिर देखना तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं रह जाएगी। कोई मेरी आँखों को देख। आज की कैसेट खरीद लेना, सीडी खरीद लेना, पेन ड्राइव खरीद लेना, ऐसे ऐसे प्रचंड प्रवचन 100-100 घंटे के, 10,000 घंटों के भरे हुए हैं। संत तो प्रवचन का सागर होता है, ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, और त्यों ज्ञानी की बात में बात, बात में बात, ज्ञान का सागर हो, वही तो संत कहलाता है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। कभी निर्णय मंदिर बुढ़ानपुर मध्य प्रदेश एक बार मैं गया, ऐसे तो 3-4 बार गया हूँ, मैं सप्ताह चला भी जाता हूँ। तो वहाँ गया तो वहाँ के संतों ने कहा आपके लिए भोजन बनाएंगे हम। तो मैंने कहा मत बनाओ, मेरा दूसरी जगह कार्यक्रम वहाँ बन रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं हम बनाएंगे, आपको खिलाएंगे। तो मैं थोड़ा कोमल आदमी भी हूँ, बहुत लक्कड़ पकड़ अक्कड़ नहीं हूँ। तो मैंने कहा अच्छा बना दो, थोड़ा यहाँ भी खा लेंगे। तो इतना कहते ही वहाँ के संत 4-5 जो नवयुवक थे इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, हंसे और दौड़कर छलांग मार कर गए और भंडारा चालू कर दिया। तो मेरे प्रबंधक संत ने कहा गुरुजी यहाँ भोजन मत कीजिए, यहाँ देर हो जाएगी, वहाँ बन रहा है, प्रोग्राम लेट हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो फिर मैंने सोचा हाँ ये भी बात ठीक है। तो मैंने कहा बुलाओ उनको, भंडारियों को मना करो। तो फिर बुलाया और फिर मना किया, हमने कहा रुक जाओ भी मत बनाओ। तो इतना निराश हो गए, सुस्त हो गए, एकदम लगा कि उतर गए। अरे मैंने कहा तुम बनाओ, हम एडजस्ट कर लेंगे, जाओ तैयार। तो फिर दौड़े जोर से और फिर जब खाने के लिए हम गए तो बहुत खुश थे। 2 घंटे मेहनत किया, भोजन बनाया, दौड़े धूपे, लेकिन खुश थे। क्यों? क्योंकि दिल में प्रेम था। जिसके लिए दिल में प्रेम होता है उसके लिए दौड़ दौड़ कर काम करने में भी थकान नहीं आती है, बल्कि और मुस्कान आती है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रसना, तुम ही मेरे श्रोना, तुम ही मेरी रसना, तुम ही मेरा श्रोना। तुम्हें देख कर के घर जाना भूल जाओ, घड़ी देखना भूल जाओ। आज जाना मत, यहीं सो जाना, मैं भी यहीं सो जाऊंगा। घर में तो रोज जाते हो, एक दिन नहीं जाओगे तो भी चलेगा, और जब जाना होगा तो मैं खुद आज्ञा दूंगा तब चले जाना। अंगद को जब राम ने आज्ञा दिया था तब अंगद गया था, बिना आज्ञा नहीं गया था। बिना मेरी आज्ञा इस मंडप से मत जाना बाहर, तो तुम अंगद कहलाओगे, अंगद कहलाओगे। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता
दर्श दे रहा। गाइए, मुस्कुराइए और गाइए। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा, दर्श दे रहा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। जो स्त्रियां चाहती हैं कि मेरा पति बीमार ना हो, मेरा पति जल्दी बूढ़ा ना हो, मेरा पति जल्दी मरे ना, मेरा सुहाग बना रहे, चूड़ियां खनखनाती रहे, पायल बजती रहे, सिंदूर चमकता रहे, उन स्त्रियों को चाहिए कि कभी कभी अपने पति के पास में बैठ करके गा देना, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। आरती जला लेना और घुमा देना एक बार। मेरे पास इस साल से मैंने एक नया काम स्टार्ट कर दिया। क्या किया, जब हमें लोग माला पहनाते हैं तो मैं 2 माला निकाल कर पत्नी को देता हूं और कहता हूं अपने पति को पहनाओ, और पति अपनी पत्नी को पहनाए, दोनों को फिर से माल्यार्पण करा देता हूं, शादी का रिन्यूअल करा देता हूं। उनको याद आ जाती है, एक समय उस समय माला पहनाए थे, तब से माला नहीं पहनाया, आज गुरुदेव ने कृपा कर दिया, जो रिन्यूअल हो गया, फिर से माला डाला है। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। प्रीति करो निर्वाह करो, अनरीत करो अब ही कहना है। प्रीति करो निर्वाह करो, अनरीत करो अब ही कहना है। और बाढ़ के प्रीति अथाह भई, तो दुख और सुख सबई सहना है, दुख और सुख सबई सहना है। रिश्ता अखंड रहना चाहिए। जब तक सांस है, रिश्ते में कोई प्रकार की बाधा ना है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, पिता पुत्र का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, या सास बहू का रिश्ता हो, गुरु शिष्य का रिश्ता हो। रिश्ता यानी रिश्ता। ऐसी कोई गलती मत कीजिए कि रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाए। अपने आप को कितना गम खाना पड़े, कितना सुधरना पड़े, लेकिन रिश्ता को बचाइए, अपने आप को सुधारिए और गीत गाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उषा बाई बहुत खुश है कि गुरुदेव आज पूरी ताकत से प्रवचन सुना रहे। मैं ताकत लगाता हूँ कभी कभी। एक बार मेरी बहन ने प्रवचन करवाया लखीमपुर शहर में, तो मैं बहुत ताकत से सुनाया, लेकिन थोड़ा कम ताकत लगाया। फिर मेरी जन्मभूमि पर मेरे पिताजी ने प्रवचन करवाया, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाया। तो मेरी बहन ने आकर मंच पर प्रणाम किया, गुरुजी आप हमारे गांव में इतना अच्छा नहीं सुनाए थे, ढील ढाल कुछ कर रहे थे और यहाँ अच्छा बहुत सुना रहे। बोले, मैंने कहा ये मेरी जन्मभूमि है। बोले वो आपकी बहन थी तो वहाँ क्या इतना दम नहीं लगाया? मैंने कहा रोज़ दम लगाऊंगा तो दम निकल जाएगी। इसलिए कभी कभी ऐसा बहुत अच्छा लगा है। फागुंदा मैं फिर आऊं, ऐसी मेरी शुभकामना है। फागुंदा तुम फिर बुलाना, ऐसी तुम्हारी मनोकामना होनी चाहिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। आज पति लोग खुश हैं, वो सोचते हैं कल से मेरी आरती होगी। आरती करना बुरा नहीं है, अपने पति का सम्मान तो करना ही चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, माँ बाप का सम्मान, सास ससुर का सम्मान, जेठानी का सम्मान, बड़े भाई का सम्मान। सम्मान तो कर, और जो सम्मान दूसरों का करता है ना, उसका सम्मान तो हर जगह होता है, और जो दूसरों का सम्मान नहीं करता है उसका अपमान बहुत जगह हो जाता है। इसलिए पति का सम्मान तो करना ही चाहिए। हमें सतयुग वापस लाना है, कलयुग को भगाना है। और ये जो इंग्लैंड और पाश्चात्य है ना, क्या बोलते, अमेरिका, संस्कृति नहीं है, वो विकृति है उनकी, उसको यहाँ रुकने नहीं देना है। फैशन वैशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। सिंपल जीवन जियो, योग्य बनो, बुद्धिमान बनो और महान बनो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, बुद्धिमत्ता में जरा भी कसर न रहे।
जैसे मैं कपड़े ऐसे सिंपल पहनता हूँ, लेकिन जब बात लोग हमसे करते हैं तब उनको पता चलता हमसे भी ज़्यादा ब्रेन रखने वाला आदमी है। तो ऐसा दिमाग ज़्यादा रखो, दिल ज़्यादा रखो, दया भाव रखो। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ ऐसा वैसा खाना पीना बिल्कुल बंद, गुड़ाखू घिसना बंद। आपका जीवन आनंद आनंद आनंद। कबीर कह रहे हैं, ताली बजा लो फिर। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हम हंसे जग रोए। वाह, हंसते हंसते संसार से विदा होना। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखं वसेत्, पूर्वे वयस्तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखं वसेत्, यावज्जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। विदुर नीति के श्लोक हैं दो। दिन में ऐसा काम करो जिससे कि रात को सुख से सो सको। 8 महीने में वह सब काम पूरे कर लो जिससे वर्षा की ऋतु में 4 महीने चैन से छत के नीचे रह सको। बचपन और जवानी में वह सब काम कंप्लीट कर डालो जिससे बुढ़ापे में मुस्कुरा कर जी सको। और जिंदगी भर में वह सब काम पूर्ण कर लो जिससे कि हंसते हंसते मर सको, हंसते हंसते मर सको। कितनी लंबी जिंदगी है, इतनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। बहुत कुछ कर डालो, आलस्य मत करना। अपनी शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, वाणी की शक्ति, इनको पूरा निचोड़ कर सदुपयोग कीजिए। आलस्य में पड़े मत रहो। ऐसी जिंदगी बनाओ कि दूसरों के दिलों पर राज करो, दूसरों के दिलों में तुम्हारा स्थान होना चाहिए। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, और तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू।